चलिए नमस्कार दोस्तों। जैसा कि एवरेज की क्लास 1 में मैंने आपको समझाया था कि एवरेज के बेसिक रूल या फिर बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद आज जो क्लास है वो एवरेज की क्लास सेकंड है। यदि आपने अभी तक एवरेज की क्लास फर्स्ट नहीं देखी तो वो जाके देखिए, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ वो आपको तभी समझ आएंगे जब आपको डेफिनेशन पता होगा कि एवरेज एक्चुअली में होता क्या है। चलिए बाकी इस चैनल में मैंने आपको ज्योमेट्री भी करवा दी, तो ज्योमेट्री के लेसन आप दे सकते हैं। उसके बाद एवरेज की क्लास चल रही है, तो एवरेज की सेकंड क्लास है, लगभग 5 क्लास में मैं ख़त्म कर दूंगा, जो कि एसएससी की 2023 की जितनी भी एग्जाम है सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है, एसएससी 2023 के हिसाब से। चलिए तो आज जो नया कॉन्सेप्ट वो पढ़ेंगे, उसकी हेडिंग डाल के लिखिए। हेडिंग क्या डालेंगे? कंसेक्यूटिव टर्म्स। कंसेक्यूटिव टर्म्स मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि इसका अर्थ होता क्या है। कंसेक्यूटिव टर्म्स, देखिए कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, लगातार टर्म्स इन द सेंस कि मतलब कंटिन्यूस गैप पे, जैसे कि बोलो 1 2 3 4, हर बार गैप कितने का है? 1 का है, हर बार 1 1, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कंसेक्यूटिव टर्म्स, यानी कि लगातार टर्म्स। अब ये सिंपल नंबर भी हो सकती है, इवन नंबर्स भी हो सकती है, 2 4 6 8, उसके बाद ओड नंबर भी हो सकता है लाइक 3 5 7 1 9 लाइक दैट। ठीक है, तो अब कंसेक्यूटिव टर्म्स इवन का भी हो सकता है, ओड का भी, और नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं। यदि आपने पहले वाली क्लास एवरेज की नहीं देखी है तो सबसे पहले वो जाके देखिए, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला मैं आज नहीं बताने वाला हूँ आपको, है ना। डायरेक्ट अपन कंसेक्यूटिव टर्म का जो कॉन्सेप्ट है उससे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 5 कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं और एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी अपन खत्म करेंगे। अब कंसेक्यूटिव टर्म्स की थ्योरी स्टार्ट करते हैं। चलिए तो नोट्स साथ बनाते रहे ताकि आपको मेंस में वापस वापस वीडियो देखने की जरूरत ना लगे। फटाफट आप रिवीजन कर लो और उससे देख लो। चलो नेचुरल नंबर, यानी कि पहले लिखता हूँ 1 2 3 और 4 एंड 5। मुझे पता है इनका एवरेज कैसे निकालना है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 3 प्लस 4 प्लस 5। एक कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ना, बाकी सारे क्वेश्चन आपके आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्लस क्या? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई कितनी ऑब्जर्वेशन है? 5 है, डिवाइडेड बाई 5। यहाँ से प्लस करो, 1 2 3 3 3 6 10 15, 15/5। तो यहाँ से एवरेज कितना निकल के आया इन नंबरों का? 3। अभी क्लियर रुके, एक दो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, उसके बाद आपको अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। 2 4 6 8, 4 नंबर मैंने लिए हैं और एक लेता हूँ 10। इनका एवरेज निकालते हैं। मैंने कहा 2 4, ये इवन नंबर्स लिए मैंने, 6 प्लस 8 प्लस 10, कितने नंबर? टोटल 5 नंबर है। मैं कहता हूँ 2 6 12 20 30, 30 डिवाइडेड बाई 5 कितना है एवरेज? ये एवरेज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3। बने रहे, अभी आपको मैं जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। 1 3 5 की ओड नंबर ले रहा हूँ 7 9। चलो इनका एवरेज निकालते हैं। मैंने कहा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है? देयर आर द 5 ऑब्जर्वेशन, 5 7 प्लस 9, टोटल कितने हैं? 5 नंबर है। डिवाइड करके देखता हूँ जैसे, मैंने कहा 4 9 16 25 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ से एवरेज कितना आया? 5। मैं ये कहता हूँ कि जब मैंने कंसेक्यूटिव टर्म्स 1 2 3 और इनको मैं प्लस किया तो मेरा एवरेज क्या आया? 3 आया। जब मैंने इनको प्लस करके इनका एवरेज निकाला तो मेरे पास 6 आया। और उसके बाद जब मैंने और नंबर का निकाला तो मेरे पास क्या आया? 5। अब जनरली देखो, जो भी मैंने 3 अभी एग्जांपल लिखे हैं ये क्या है? कंसेक्यूटिव टर्म से बराबर गैप चल रहा है। जब आप ओड में देखोगे तो 2 2 का गैप चल रहा है, इवन में देखोगे तो 2 का गैप चल रहा है, और नेचुरल नंबर में तो 1 1 का गैप चलेगा ही। अब मैं कहता हूँ कि जब यहाँ से देखो कि यहाँ पे एवरेज मेरा 3 आया, तो क्या इन नंबरों में मिडिल टर्म 3 है? मैंने कहा बिल्कुल 3 है। इसके बाद जब नेक्स्ट करता हूँ तो मैंने कहा यहाँ जो एवरेज आया 6 आया है, लेकिन यहाँ भी तो मिडिल टर्म क्या है? 6 है। यहाँ भी मिडिल टर्म है। उसके बाद मैंने कहा यहाँ पे जो एवरेज है वो 5 है, लेकिन यहाँ पे भी वो क्या है? मिडिल टर्म है। इसका मतलब क्या है यहाँ से? ये कहना चाहता हूँ मैं, यहाँ से ये निकल के आता है कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स होगी उनका एवरेज हमेशा क्या होगा? मिडिल नंबर होगा। क्या होगा?
ये मिडिल नंबर। यदि आपसे कोई पूछे कि कंसेक्यूटिव जैसे कि 1 2 3 4 5, आपसे डायरेक्ट कोई एवरेज पूछे तो आप कैसे करोगे? सीधा उसको बताओगे कि बीच वाला ही इसका एवरेज होगा। लेकिन कब? जब कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात करें, यानी कि लगातार कुछ एक लगातार गैप पे वो इक्वेशन चलती जाए। जैसे कि 2 3 4 5 6 सब दो दो के लगातार गैप पे, इसका मतलब इनका एवरेज बीच वाला निकालना है। अब एक और टाइप इसमें बनता है, जैसे कि 2 4 6 8। अब 4 नंबर दे रखे हैं तो इनके बीच का नंबर कौन सा होगा? इन दोनों के बीच, यानी कि 5। कैसे निकालेंगे? 6 12 20, 20 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से एवरेज कितना है? 5। अब मैं बोलता हूँ कि 4 और 6 के बीच में क्या होगा? 5, तो यही क्या है इसका एवरेज। तो जब आपके पास 4 टर्म दे रखी हो इवन में, तो आपको इस प्रकार से निकालना है इन दोनों के बीच में। जब आपके पास और दे रखी हो तो आसानी से बीच वाला आप निकाल सकते हैं। चलो तो लिखे ऐसे कि हमेशा कंसेक्यूटिव टर्म्स में हमेशा क्या होगा? कंसेक्यूटिव टर्म्स में हमेशा एवरेज जो होगा वो बीच वाला होगा। एवरेज जो होगा वो कौन सा होगा? होगा बीच वाला, यानी कि मिडिल टर्म होगा हमेशा। नोट करके लिखिए इस पॉइंट को कि जो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो एवरेज होगा वो मिडिल। जैसे कि कोई आपसे कोई बोलते कि भैया 7 8 9 और 10 है, मुझे इनका एवरेज बताओ, तो मैं क्या कहूँगा? इन दोनों के बीच का ही होगा। मैंने कहा तो 8.5 लगभग कुछ इस प्रकार हो सकता है। फाइंड करके देखते हैं। 15 9 24 34 डिवाइडेड बाई 4। चलो करके देखो। 8 जा, ठीक है, 5 जा, 8.5 क्या आ गया एवरेज? तो मैं कहता हूँ यही तो मैं बताना चाह रहा था आपको। जब मान लो एक नंबर और बढ़ा दूँ तो एवरेज क्या बढ़ जाएगा? 9 हो जाएगा। ओके, क्योंकि बीच में कौन पढ़ रहा है? दो इधर दो इधर, बीच में क्या है? 9 है। तो ये कंसेक्यूटिव टर्म्स का फॉर्मूला होता है कि किसी भी प्रकार से जब आपको दे रखा हुआ कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का क्या निकाल के बताओ मुझे, आप एवरेज निकाल के बताओ, तो फटाफट आप बता देंगे यहाँ से। कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को डाउट है कंसेक्यूटिव टर्म्स में? चलो एक और तरीका बताता हूँ आपको फाइंड करने का। ये एग्जाम्पल एक बार देखो। पर फर्स्ट वाला एग्जाम्पल क्या था? फर्स्ट वाला एग्जाम्पल था 1 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 5। कितने नंबर से? टोटल 5। मैंने इनका एवरेज निकाला यहाँ से, कितना आया था? 5 4 9 12 14 एंड 15। 15 डिवाइडेड बाई 5, 5 3 जा, यानी कि इनका एवरेज जो आया था वो 3। मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूँ 2 प्लस 3 प्लस 4 5। मैंने कहा बीच वाले हमेशा क्या होगा? एवरेज होगा जब कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात की जाए। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चले आगे। चलो अब एवरेज का फॉर्मूला यदि आपने कल क्लास नहीं देखी हो तो मैं बता देता हूँ कि एवरेज हमेशा सम बाय नंबर होता है। अच्छे से इसको नोट करके लिख लें। ये बेसिक फॉर्मूला है जो एवरेज का है। मैंने कल आपको अच्छे एग्जाम्पल से समझाया और बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करवाए। तो लगभग टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब टाइप 3 और टाइप 4 के जो क्वेश्चन होते हैं वो उनको आज इस क्लास में हम खत्म करेंगे। जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, मैं क्या बताना चाह रहा था नई ट्रिक आपको एवरेज निकालने की। जैसे 1 2 3 4 5, आप कंसेक्यूटिव टर्म्स आपको दिखे तो आप यहाँ से भी बता सकते हैं कि एवरेज 3 होगा। लेकिन एक और इसका तरीका होता है। तरीका क्या? कि फर्स्ट टर्म, यानी कि इसकी बात कर रहा हूँ, प्लस लास्ट टर्म, यदि मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? मेरे पास निकल के आ जाएगा एवरेज। लेट्स फाइंड। मैंने कहा फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे क्या है? 1 है, और कहाँ जाके रुक रही है? 5 पर, यानी कि इसकी लास्ट टर्म क्या है? 5 डिवाइडेड बाई 2। मैंने कहा 1 प्लस 5 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आंसर मेरे यहाँ से कितना आ गया? 3। यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3। क्यों? क्योंकि मेथड्स बदल सकते हैं लेकिन आंसर हमेशा सेम होगा। अब यहाँ से भी एवरेज यदि आपको देखना हो तो यहाँ से दिमाग लगाओ, तो यहाँ से भी फटाफट आपको पता चल जाएगा कि ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है तो इनके बीच का ही एवरेज 3 होगा। लेकिन यदि आपको निकालना हो, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टर्म दे रखी हो। जैसे बोलता है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म है 2 5 7। मैं कहता हूँ कि इनका क्या निकालना है? आपको एवरेज निकालना है। तो आप क्या करोगे? 2 5 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाई सीधा 2 करोगे, आपके पास एवरेज इसका निकल के आ जाएगा। 2 5 8 डिवाइडेड बाई 2, 1 जा 2 2 जा 4 2 9 जा, यानी कि जो इसका एवरेज आया वो कितना होगा? 129। किसी को डाउट है यहाँ तक? इस प्रकार के देखो यहाँ से भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने कहा फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या थी? 2, लास्ट टर्म क्या है? 10 डिवाइडेड बाई, कितने से डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड करना है। 12 डिवाइडेड बाई 2 2, इसका मतलब आंसर क्या आएगा? 6। अब 6 यहाँ से भी था, यहाँ से भी, और यहाँ से भी सेम है, तो आंसर कभी चेंज नहीं होगा, बस आपके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो अब यदि आपको ये बात पता है तो आपको 1 या 2 सेकंड लगेंगे किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखिए जैसे कि कंसेक्यूटिव टर्म्स दे रखी है, आप जिसको नहीं पता है वो तो इनको सबको एडिशन करेगा, उसके बाद उसका निकालेगा, लेकिन इतना टाइम होता नहीं है। यदि आपको
7,500 वैकेंसी में से एक चाहिए, तो आपको इस प्रकार की कैलकुलेशन घर पे करनी पड़ेगी अपने दम पर। चलो अब इसके आगे का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कंसेक्यूटिव टर्म्स का। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, जो क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करना, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलो, द एवरेज ऑफ, क्वेश्चन पढ़ो सबसे पहले। एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ऑड नंबर की बात करती है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए ऑड नंबर क्या होता है। एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 62, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। मैं कहता हूँ कितने नंबर की बात की इसने, सॉल्यूशन देखना कैसे करना है। एक नंबर है, 2, 3, 4, 5 और 6। एक नंबर, 2, 3, 4, 5 और 6। उसने बोला है कि जो कंसेक्यूटिव टर्म से ओड नंबर है ना, हमेशा याद रखना क्या है, ओड नंबर से तो गैप कितने का चलेगा, 2-2 का। इवन और ओड में हमेशा जो गैप चलता है वो 2-2 का चलता है, याद रखें इस बात को। अब उसने क्या बोला है कि 6 कंसेक्यूटिव ओड टर्म से, मैंने कहा मिडिल टर्म क्या होगी इसकी, लगभग इन दोनों के बीच का ही एवरेज होगा। लेकिन उसने एवरेज कितना दे रखा है हमको, 62। अभी जो आपको मैं कंसेक्यूटिव नंबर की थ्योरी पढ़ा गया हूँ उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। मैं उसने क्या बोला है कि 6 कंसेक्यूटिव ओड नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने कहा 3 बॉक्सेस बना लिए। अब मुझे नहीं पता है नंबर कौन से, लेकिन उसने बोला है कि जो इनका एवरेज है वो 62 है। मैंने कहा एवरेज तो हमेशा इन दोनों के बीच होता है, तो क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एक नंबर 63 होगा और यहाँ पे एक 61 होगा, तभी इनका एवरेज क्या हो सकता है, 62, है ना। ओड नंबर भी है तो ओड नंबर का सेटिस्फाई कर रहे हैं, 63, 61 दोनों क्या है, ओड नंबर। अब 2-2 का गैप है, मैंने कहा यदि 2-2 का गैप है ओड नंबर में तो 65 ये वाला नंबर होगा, ये वाला कितना होगा, 67। उसके बाद ये वाला नंबर यदि आपसे पूछे तो 59 और ये वाला 57। लेकिन क्वेश्चन में कौन सा पूछा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, यानी कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 67। समझ में आया आपको यहाँ तक। इससे अच्छा तरीका आपको कभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का नहीं मिलेगा। हर एक बुक्स में या फिर जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं सबसे बेसिक ट्रिक आपको यही बताता है, और सबसे बेस्ट भी है और अप्लाई भी आप एग्जाम में इजिली कर सकते हैं। कैसे, ये उसने बोला है कि कोई नंबर है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला था मैंने कि इवन नंबर है तो एवरेज कहीं इन दोनों के बीच होगा। यदि ओड नंबर आता, एक और नंबर बढ़ा देता तो सीधा आपके पास जो बीच में बचता, 2 इधर छोड़ के 3 इधर छोड़ के, आपको बीच में जो भी बचता वो आपका एवरेज सीधा हो जाता। लेकिन यहाँ पे इवन नंबर दे रखा है तो इन दोनों के बीच का ही एवरेज होगा, कितना, 62। अब मैं कहता हूँ कि यदि इन दोनों के बीच एवरेज है तो एक इससे बड़ा 63 और 61, तभी ये पॉसिबल है इन दोनों के बीच होगा, है ना। 61 और 63 के बीच में 62 होगा। मैंने कहा 61 ये नंबर हो गया और 63 हो गया, बाकी बढ़ते जाओ। यदि 2 नंबर 3 नंबर इधर है तो 65, 67, एक सीरीज बन गई कंप्लीटली और नंबर्स की। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आपसे कभी कोई पूछे तो आप बता दोगे। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 2। इस टाइप के क्वेश्चन लाए हो पूरे तो अच्छे से समझना। इफ द मीन, मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज, हमेशा समझे जो मीन होता है वो क्या बोल रहा है, एवरेज, यानी कि एवरेज ही आपसे पूछ रहा है। ये स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन में आएगा मीन आपको, मैं तब आपको मैं पढ़ा दूंगा। इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन है, x+2, x+4, x+6, x+8 इज 11। चलो मैंने कहा उसने क्या बोला है कि जो 5 ऑब्जर्वेशन है इनका सम कितना है, 11 है। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कितनी है, x, दूसरी x+2, x+4, x+8, x+6 बच गया, x+6 और x+8। मैं मिटा के लिखता हूं, चलिए तो x+4, x+6 और x+8। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो कितना है, 11, यानी कि इनका एवरेज कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में, 11 दे रखा है। तो मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, ये नंबर्स फाइंड करने हैं ना। इफ द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 11 देन फाइंड द नंबर्स, ये नंबर फाइंड करेंगे कि नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। अब मैंने कहा यदि इनका एवरेज 11 है तो 2 तरीके बताए, या तो एवरेज सीधा इनका बीच वाला होता है कंसेक्यूटिव टर्म में, देखो यहाँ भी 2 का गैप चल रहा है, यहाँ पे भी 2 का गैप, यहाँ पे भी 2 का गैप और यहाँ पे भी 2 का गैप, यानी कि ये टर्म जो जो इक्वेशन दे रखी है, जो फिर नंबर्स दे रखे हैं, क्या है, कंसेक्यूटिव है। यदि कंसेक्यूटिव, यदि लगातार है तो ये बीच वाला एवरेज होगा, तो x+4 यहाँ से एवरेज होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, एवरेज तो 11 है, यानी कि x+4 की वैल्यू क्या है, 11। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब मैं 7 यहाँ पे पुट कर दूंगा तो ये 7, 9, 11, 13 और 15 ये नंबर्स होंगे। यहाँ तक क्लियर है, ये हो गई मेथड नंबर 1। उसके बाद मेथड नंबर 2 क्या बताई थी आपको मैंने,
कि जो फर्स्ट नंबर होगा और जो लास्ट नंबर होगा, यदि मैं इन दोनों को 2 से डिवाइड करूं तो मेरा एवरेज निकल के आ जाएगा, जो कितना है 11 है। मैंने कहा चलो करते हैं, तो 2x+8 = 22। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना होगा 2x = 14। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 7। देखो x की वैल्यू यहाँ से भी 7 आई थी और यहाँ से भी, तो तरीके आपके बदल सकते हैं लेकिन आंसर हमेशा एक होगा। तो यहाँ से भी आप एवरेज या फिर नंबर्स जो भी दे रखे हैं वो सबको फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? चले आगे। देखो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तभी कुछ हो सकता है, वरना बहुत मुश्किल है। चलो थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ो। इफ द एवरेज ऑफ 97 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 82, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। चलो एक फॉर्मूला आपको मैं बताया था क्या, कि एवरेज आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आप, पहले फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। यदि आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास एवरेज निकल आएगा, लेकिन एवरेज तो ऑलरेडी दे रखा है उसने कितना 82। तो मैंने कहा 82 = फर्स्ट टर्म को ए मान लेता हूँ, लास्ट टर्म को एल, डिवाइडेड बाई 2। उसने क्या पूछा, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर ही पूछा है, तो बस 2 जो डिवाइड में उठा के उधर लेके जाता हूँ। मैंने कहा ए प्लस एल = क्या है 416, यानी कि 164 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। यानी कि जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है इसका सम क्या होगा हमेशा 164। क्लियर है, समझ में आ गया? इसलिए मैंने आपको बताया कि जो तरीके या भी कॉन्सेप्ट आपने एक बार समझ लिए, उसके बाद किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ द एवरेज ऑफ 97 कंसेक्यूटिव, यानी इसका तो मैंने उपयोग ही नहीं किया, बस आपका मैंने इससे फाइंड आउट कर गया, क्योंकि पूछा क्या उसने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम पूछा है, आप यहाँ से बता सकते हैं आसानी से। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a+l/2। देखो मोटिवेशन वीडियो तो आपको सब बना के दे देंगे, लेकिन साथ रह के पढ़ाना इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट है ना। तो आपका जो दायित्व बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिले, है ना। बाकी मेरी प्रिपरेशन में या फिर दोनों साथ मिलकर अपन प्रिपरेशन इसको आगे और बेहतर बनाते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहा है, फटाफट क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है ना। ज़्यादा टाइम नहीं देना है वरना 5 क्लासेस में नहीं हो पाएगा, और यदि 5 क्लास में नहीं हो पाया तो आगे वाले चैप्टर छूट जाएंगे। आगे वाले चैप्टर यदि छूट गए तो SSC CGL 2023 में भी सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, और जो सपने आप सोच के बैठे हैं वो टूट जाएंगे। माँ बापों को दुख होगा, उनके पैसे डबल से 1 साल, और 1 साल में आपका जो शेयरली से 15 लाख का नुकसान होगा वो अलग, है ना। तो ये नुकसान को रोकने के लिए बेहतर है कि आप अच्छे से पढ़ें और भरोसा रखिए, है ना। पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, बैकग्राउंड नॉइस, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर आपको इम्प्रूव करके दिखाऊंगा। बाकी आप पढ़ते रहें, नॉलेज मेरे पास है, आप नॉलेज लेते रहें और सीखते रहें। बस जो इस प्रकार के क्वेश्चन SSC ने पूछे हैं तो वही क्वेश्चन लाए हो जो प्रीवियस ईयर है, ऐसा नहीं कि हर किसी क्वेश्चन को टाइप किया और उठा के ले आया। इसमें वही क्वेश्चन है जो SSC में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इफ द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 84। मैंने कहा कितनी 7 इवन नंबर है 84, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर। चलो एक थ्योरी यहाँ से पहले पढ़ाता हूँ। मैंने कहा यदि इवन नंबर होता है तो 4 मानता हूँ, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये हो गया सेकंड नंबर, थ्योरी को समझना थोड़ा ध्यान से। और फोर्थ नंबर मैं कहता हूँ यहाँ पर गैप है, एक गैप कितने का होता है इवन ऑड में 2 का होता है, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे भी 2 का। क्लियर है ना। मुझे क्या करना है, बस फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस निकालना है। पहले मैंने सम निकाला था, आप डिफरेंस कैसे निकालेंगे। मैंने कहा जब यहाँ पे 4 टर्म है तो गैप कितने बन रहे हैं, 3 गैप बन रहे हैं, यानी कि एक कम हमेशा क्या बनेगा गैप बनेगा। गैप हमेशा एक कम बनेगा। ओके, गैप जो बनेगा हमेशा नंबर, यानी कि 4 नंबर है तो गैप बनेंगे 3। और एक गैप कितने का होता है, एक गैप होता है 2 का। तो टोटल जो गैप हो गया फर्स्ट और 6 के बीच, फर्स्ट और फोर्थ के बीच कितना हो गया 6 का, यानी कि जो इनके बीच में डिफरेंस आएगा फर्स्ट और फोर्थ के बीच वो कितना आएगा 6। तो वैसे इस क्वेश्चन को करना है कैसे, फर्स्ट और लास्ट टर्म का डिफरेंस पूछा है। मैंने कहा टोटल टर्म कितनी है 7 कंसेक्यूटिव टर्म है, यदि 7 कंसेक्यूटिव टर्म है तो गैप कितने बनेंगे 6, और एक गैप कितने का होता है 2 का, यानी कि टोटल गैप कितने का बन गया टोटल 12 नंबर का, यानी कि जो फर्स्ट और सेकंड लास्ट के बीच में जो डिफरेंस बनेगा वो कितने का बनेगा 12 का। क्लियर है अभी।
ये भी क्वेश्चंस एसएससी ने CHSL में पूछा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको मैंने इसमें इंक्लूड करके करवा दिए हैं। बाकी इस प्रकार का और कोई क्वेश्चन बने, मैंने ज़्यादा टाइप नहीं लाए हैं इसका, तो ये आसान क्वेश्चन है एडिशन और लास्ट वाला, तो आप इजीली कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे 13 डे रखा है तो गैप कितने बनेंगे इवन ओड में, 12 बनेंगे। अब 12 एक गैप 2 का होता है तो यहाँ से 24, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच आप डिफरेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। बाकी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, इसके और क्वेश्चंस में करा दूंगा। बाकी बढ़े आगे, चलो अब क्वेश्चन पढ़ो। पहले सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है आपकी, स्टेप 1 क्या है, आपको क्वेश्चन को समझना है क्या बोलता है। द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। चलो यहाँ से पता चल गया कि जो नंबर की बात कर रहा है वो कौन से ऑड नंबर है। मैंने कहा ठीक है, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 95। व्हाट इज द फोर्थ नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। चलो बहुत कमाल का क्वेश्चन है। मैंने कहा 5 कंसेक्यूटिव तो 5 गोले बनाता हूँ, 1 2 3। आपको मैं एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जो बच्चे कमजोर है मैथमेटिक्स में उनको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, परमार कोचिंग क्लासेस है आपके लिए। तो द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 95। मैं कहता कि ऑड आ गया मतलब बीच वाला क्या हो सकता है अपना एवरेज हो सकता है, हो सकता नहीं होगा मतलब यदि कंसेक्यूटिव टर्म है तो। उसने बोला है कि यहाँ पे कंसेक्यूटिव टर्म है 5, तो जो 95 दे रखा है 95 ये एवरेज होगा, यानी कि यही टर्म क्या है 95 है। अभी आपको बताया कि जो कंसेक्यूटिव टर्म का एवरेज होता है हमेशा मिडिल वाला होता है, यानी कि जो मिडिल वाला नंबर आ गया 95 आ गया। इसके आगे यदि मैं चला तो 97 क्योंकि ऑड नंबर है, और 99। इसके पीछे यदि चला तो 93 91। उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द फोर्थ नंबर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा है, उसके बाद ये घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा आएगा, उसके बाद उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा। फोर्थ नंबर का बताना तो 1 2 3 4, यानी कि आंसर इसका क्या होगा 93। क्लियर है? किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप अवश्य बताएं। बाकी इस चैनल से जुड़े रहें ताकि आपके जो रेगुलर डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाए और आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप बस आसानी से पढ़ें एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब ये मैंडेटरी नहीं है, आपकी इच्छा हो तो करना, अदरवाइज बाकी आप पढ़ते रहें आप, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है, बाकी ये सब फालतू की बातें हैं। चलो इफ द एवरेज, ये तो समझ में आ गया आपको कि 5 कंसेक्यूटिव टर्म सी ए बी ऐसे नंबर लिख लो, उनके ए बी सी डी और ई। आपको मैं पीछे अभी थ्योरी में समझा के आ रहा हूँ कि जो एवरेज होगा कंसेक्यूटिव टर्म्स का वो मिडिल वाला होगा हमेशा। तो मैं 95 एवरेज इसमें दे रखा है, यानी कि जो मिडिल टर्म है वही कितनी है 95। बाकी के नंबर्स तो मैं इजली फाइंड कर सकता हूँ। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाए हो, ये टाइप वाइज के बहुत सारे क्वेश्चन लाए हो, तो ये टाइप आपका लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा, आप किसी और को पढ़ा भी सकते हैं अच्छे से पढ़ के। चलो द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 28 मोर देन द एवरेज ऑफ दिस नंबर, देन द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस 3 नंबर इज। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको तरीके से बताऊंगा, देखना इसका सॉल्यूशन कितना प्यार से बताऊंगा। 3 नंबर है, मैंने कहा द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 28 मोर देन द एवरेज ऑफ दिस नंबर। मैं कहता हूँ कि आपको फॉर्मूला तो पता होगा, एक सम का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर होता है। मैं कहता हूँ यदि सम निकालना हो यहाँ से तो क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा और नंबर, ठीक है। मैं कहता हूँ लेट द एवरेज भी एक्स, कंसेक्यूटिव टर्म है तो ये बीच वाला हमेशा एवरेज होगा, तो इसको मैंने एक्स एज्यूम कर लिया। नंबर कितने टोटल 1 2 3, तो यहाँ से सम निकल के कितना आ गया, यहाँ से सम निकल के आ गया 3x। ओके, जो इन तीनों टर्म का जो सम होगा वो कितना है 3x है ना। कुछ नहीं बोला, उसने बोला है कि जो सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, कंसेक्यूटिव भी लगातार, तो मैंने कहा ये भाई जो एवरेज है इसको एक्स मान लेता हूँ, है ना। और मुझे पता है कि जो एवरेज होता है हमेशा मिडिल टर्म होता है कंसेक्यूटिव टर्म्स में, तो मैंने इसको मान लिया एक्स। उसके बाद यहाँ पे मैंने पुट किया और नंबर्स टोटल कितने 1 2 3, तो यहाँ से जो सम आ गया वो कितना आ गया 3x आ गया। फॉर्मूला आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बताया, तो यदि आपने नहीं देखी तो फर्स्ट वो क्लास पे ले जाके देखिए। अब उसने क्या बोला है कि भैया जो सम है इनका, जो जिसकी बात कर रहा है वो कितना है 3x, है ना। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, ये क्या है 28 ज़्यादा है किससे, इनके एवरेज से। इनके एवरेज यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 28 है ना। 28 है, इसका मतलब
2x इज इक्वल टू 28। यहाँ से मैंने कैंसिल आउट किया तो क्या है x की वैल्यू, x की वैल्यू मेरे पास निकल के आई 14। अब मैं कहता हूँ ये वाला नंबर कौन सा होगा, 16, और ये 12, क्योंकि क्या है बढ़ते क्रम में है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और क्या है इवन नंबर है तो दो दो का गैप होगा, तो दो दो मैंने प्लस एडिशन माइनस कर दिए। यदि पीछे जाना तो माइनस करना पड़ेगा, आगे जाना है तो प्लस करना पड़ेगा। द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस थ्री नंबर, इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, स्वाभाविक बात है 12 ही होगा। 12, 14 और 16 में से सबसे छोटा कौन सा है, 12। यही तो उसने पूछा है। हो गया सोल्व, आंसर आ गया आसानी से आपको। देखो यदि आपको वो थ्योरी पता है तो कितने आसान हो गए ये क्वेश्चन। यदि आपको थ्योरी नहीं पता हो तो आप कैसे करते हैं इनको, आप तीनों को सम कुछ भी मानते हैं, ऐसे मान के करते हैं, x+2 x+4, फिर उससे करते हैं, उसके बाद फिर डिवाइड करते हैं, उसके 28 ज़्यादा करते हैं उनके नंबर से, तो वो बड़ा लॉन्ग कैलकुलेशन है। आप सीधी सी ये मेथड याद रखें कि आप सीधा किसको, बीच वाले नंबर को x मान ले, यानी कि एवरेज को x माना, और एवरेज हमेशा क्या होता है कंसेक्यूटिव टर्म में, मिडिल टर्म, यानी कि यदि मैंने एवरेज x मान लिया तो मिडिल टर्म भी क्या होगी, x होगी। टोटल नंबर 3 है तो मेरा सम आ गया 3x आ गया। उन दोनों, उसने क्या बोला कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है भैया वो 28 है। यहाँ से मैंने फाइंड कर लिया x की वैल्यू, आ गया मेरा आंसर कितना आया, 14, है ना, यानी कि आंसर यहाँ से 12 है, क्योंकि सबसे छोटी का सबसे बड़ी पूछता है तो 16। ओके क्लियर है, बढ़ो आगे। चलो ये एसएससी ने पूछा हुआ है क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको इसमें इंक्लूड करके लाया हूँ। बाकी बढ़ते इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे अवश्य बताएं। चलो, द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 30 मोर देन द एवरेज ऑफ दिस नंबर, फाइंड द फर्स्ट ऑफ दिस नंबर। चलो कितने कंसेक्यूटिव, 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स है तो 4 गोले बनाए, 1 2 3 4। एक वो इसमें 2 टाइप बनते हैं, है ना, ये मोर देन वाले में, तो फर्स्ट वाला करा चुका, बाकी ये टाइप 2 करके आप लिख लिए। ये जो क्वेश्चंस लाए हो ये कॉपी में नोट करके लिखे अच्छे से, ताकि आपको जब मेंस की प्रिपरेशन करें या फिर आपका प्री क्लियर हो जाए तो आपको वापस से वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, आप फटाफट प्रैक्टिस करके आगे बढ़ते जाए। द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ऑड नंबर से यानी कि गैप हमेशा कितने का चलेगा, 2 को चलेगा। ऑड नंबर्स इज 30 मोर देन द एवरेज ऑफ दिस नंबर। मैं कहता हूँ कि यदि 4 है तो एवरेज कहीं इनके बीच होगा। मैं कहता हूँ लेट एवरेज बी x। एवरेज को मैंने क्या एज्यूम कर लिया, यहाँ से x एज्यूम कर लिया। मुझे पता है सम इज इक्वल टू क्या होता है, सम इज इक्वल टू होता है एवरेज इनटू नंबर होता है। एवरेज तो मैंने x मान लिया, टोटल नंबर कितना है मेरा 4, 1 2 3 4 नंबर है, तो सम यहाँ से कितना आ गया मेरा, सम यहाँ से आ गया 4x। उसने क्या बोला है कि जो सम है और जो एवरेज है x, एवरेज मैंने माना x, इन दोनों के बीच का ही होगा, क्योंकि 4 संख्या है, ओड नहीं है, ओड होती तो बीच वाला कोई हो जाता, पर फिर भी इनके बीच में एवरेज होगा x। उसने बोला कि इन दोनों के बीच जो गैप है भैया वो कितने का है, 30 का है। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, 3x इज इक्वल टू 30, तो x कितना आ गया, यहाँ से 10 आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइए, x कितना आ गया 10। मैंने कहा x यदि 10 आ गया तो इन दोनों के बीच का ही एवरेज होगा, इसका मतलब या तो ये 11 और 9 के बीच हो सकता है 10। क्लियर है, यानी कि ये नंबर कितना हो गया 11, ये हो गया 9, ये वाला नंबर 7 और ये वाला नंबर 13। उसने बोला है कि द फाइंड द व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ दिस नंबर, तो सबसे पहला नंबर कौन सा है 7, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। क्लियर है, आए मजे इस तरह के तरीके देखकर, है तो और 3 क्वेश्चन बचे हैं जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको भी आप अच्छे से करें। ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे बढ़े। कुछ नहीं, आसान क्वेश्चन है, जैसे मैंने पहले किया वैसे ही, बस एवरेज का थोड़ा सा ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि एवरेज कहीं इन दोनों के बीच होगा। और ऑड नंबर की बात की तो यहाँ पे ऑड नंबर चलना चाहिए, इतना सेंस भी आप लगा सकते हैं, है ना, इवन नंबर नहीं आना चाहिए वरना कंफ्यूज हो जाओगे इस टाइप के उसमें। एक बार तो मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा तो आप किसी भी बुक में इस टाइप के क्वेश्चंस या फिर जो भी बुक्स होती है इस टाइप के क्वेश्चंस लगाएं, ताकि एक बार में आपके दिमाग में थीम बिल्ट हो जाए एवरेज को लेकर, इस टाइप के क्वेश्चंस को लेकर। फिर जीवन भर में आपको कभी इस प्रकार के क्वेश्चन बस देखना है, एक एक बार देखोगे इसमें आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाएंगे। बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इस प्रकार के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होता है, तो ऐसा ना सोचे कि ये कॉन्सेप्ट आसानी से क्वेश्चन है या फिर इसको स्किप करके देखें, है ना। वैसे मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, लगभग 15-20 मिनट में 7 या 8 क्वेश्चन करा चुका, तो इट इज़ एट द मैक्सिमम स्पीड। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। चलो भैया 5 है, गोले कितने बनाएंगे, ऐसे एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में आपको फटाफट करना है,
ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, जो बच्चे वीक है उनके दिमाग में आइडिया बिठाने के लिए इसका इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। क्या बोलता है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। चलो ऑड नंबर में कहता हूँ, लेट इस नंबर को x मान लेता हूँ अभी के लिए। तो ये होगा x-2 क्योंकि ऑड नंबर है, x-4। ये वाला नंबर हो गया x+2 x+4। उसने क्या बोला, द डिफरेंस ऑफ फिफ्थ नंबर, यानी कि इसकी बात कर रहा है, एंड द फर्स्ट नंबर इज एड, यानी कि जो फिफ्थ नंबर है और जो फर्स्ट नंबर है इन दोनों का डिफरेंस कितना है भैया, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 8 है। नहीं चलो ठीक है, आप ऐसा बोल दो तो ऐसा कर लेते हैं, x-4। ओके मैंने यहाँ से निकाला x+4 -x+4 इज इक्वल टू 8। कुछ मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे डिफरेंस ऑफ 5 नंबर है, फर्स्ट नंबर इज 8, फिफ्थ नंबर है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना, तो x-4 माइनस x+4, x प्लस का आना चाहिए इधर, माइनस का क्यों जा रहा है क्वेश्चन में, कुछ मिस्टेक। फाइंड द सम ऑफ टू, द सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर इज 5 मोर देन द फिफ्थ नंबर। चलो इससे करके देखते हैं, सेकंड वाली मेथड से, सेकंड वाले कॉन्सेप्ट से इसके करके देखते हैं। जो सेकंड वाली लाइन है उसमें क्या बोल रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर। चलो इन दोनों का जो फर्स्ट टू नंबर है इनका सम निकालो, और ये क्या है, 5 मोर देन द फिफ्थ नंबर। ये 5 ज़्यादा है किससे, फिफ्थ नंबर से 5 ज़्यादा है। फिफ्थ नंबर कितना होगा, x+4, और इससे 5 ज़्यादा। चलो यहाँ से करके देखो, मैंने कहा 2x-6 इज इक्वल टू x+9। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली तो कितनी आ जाएगी, 15। बस एक बार x की वैल्यू फाइंड होगी उसके बाद तो आप नंबर निकाल सकते हो, ये 15, ये 13, ये 11, के बाद ये वाला नंबर 17 और ये वाला नंबर 19। चलो सारा नंबर निकाल दिया। आप कोई आपसे पूछे छोटा, शॉर्टेस्ट, स्मॉलेस्ट तो बता सकते हो, मिडिल नंबर, एवरेज इनका बता सकते हो 15। उसके बाद यदि और कोई पूछे आपसे 19 तो आप सब बता सकते हो, लार्जेस्ट नंबर 19 होगा, स्मॉलेस्ट 13 होगा। इससे करें, इस वाली लाइन से आप थोड़ा उलझ जाओगे जो मैंने यहाँ पे दे रखी है, क्योंकि माइनस से माइनस x यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं, है ना। तो आप इस वाले से करें कि इन दोनों का जो सम है वो 5 ज़्यादा है इससे। चले आगे, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स, ये शायद मेंस का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से करेंगे हम। द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, 1 2 3, ठीक है। चलो उसने क्या बोला है कि भैया जो 3 नंबर है इनका कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 52 मोर देन द 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। मैं कहता हूँ लार्जेस्ट नंबर को ही मान लो 3x। यदि मैंने इसको 3x माना तो इनका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज ने बोला द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 52 मोर देन द 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर। ये वाला नंबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा ऐसे। रुकिए अभी, ठीक है। अब लार्जेस्ट नंबर क्या माना मैंने यहाँ पे, लार्जेस्ट नंबर मान लिया यहाँ पे 3x। तो ये वाला नंबर कौन सा होगा, 3x-2 हो जाएगा। ओके, क्योंकि भाई क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर से यदि पीछे जाना तो -2 करते करते कर जाऊंगा, यहाँ पे यदि पहुंचना है तो एक 3x-4। तो ये 3 नंबर, मैंने इसको 3x मान लिया, ये 3x-2। अब उसने क्या बोला है कि द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, तो इनका जो एवरेज है, यानी कि ये नंबर क्या होगा एवरेज, तो ये एवरेज जो है इज 52 मोर देन द 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर, यानी कि इनके इसके 1/3 से कितना ज़्यादा है 52, यानी कि इन दोनों के बीच में नंबर जो है डिफरेंस वो कितना है 52 का। यहाँ से करके देखो, तो 2x-2 इज इक्वल टू 52। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 27। यदि यहाँ से x की वैल्यू 27 आ गई तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि ये नंबर होगा 89 81, ये 79 और ये 77। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस नंबर, तो सबसे छोटा इसमें क्या होगा 77। क्लियर है यहाँ तक। चलो इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बताइए।
एक बार बता दो इस क्वेश्चन को कि द एवरेज ऑफ 3 कंजिकेटिव ऑड नंबर्स है ना, 3 कंजिकेटिव ऑड नंबर है। उसने बोला है मैंने कि यदि मुझे को इस क्वेश्चन को आसान बनाना है तो मैंने लार्जेस्ट नंबर को मान लिया 3x, है ना। तो ये वाला बीच वाला नंबर कितना होगा 3x माइनस 2, क्योंकि कंजिकेटिव ऑड नंबर है, दो दो को गैप होगा। यदि पीछे जाना है तो माइनस करना है, यदि आगे जाना है तो 3x प्लस 2, इससे नंबर निकलते जाएंगे। जैसे 81 है, पीछे जाना है तो 79 77, कंजिकेटिव ऑड नंबर एक सीरीज चल रही है 77 79 81। अब उसने बोला है कि इसका 1/3 जो नंबर है उसका 1/3 जब आप करोगे तो आपके पास आएगा x। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है इसके एवरेज के बीच में और इसके 1/3 के बीच में जो है वो कितना है डिफरेंस 52। यहाँ से x की वैल्यू है 27, यहाँ पे मैंने पुट कर दी x की वैल्यू, तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट टर्म है 81। बस एक बार एक टर्म आ गई, उसके बाद तो आप दुनिया की जो टर्म बोले वो निकाल सकते हो। 81 पीछे वाली 79 और 77। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? ये एवरेज की सेकंड क्लास है, यदि आपने नहीं देखी फर्स्ट जाके देखिए, ज्योमेट्रिकल एसेंस में डाल चुका हूँ और इसी टाइप से मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छे से प्यार से, तो आप इसमें पढ़ते रहें। लगभग 150 क्वेश्चन करा दूंगा आपको एवरेज के, उसके बाद एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं बनने वाला है। टाइप जरूर बन सकते, थोड़ा बहुत लैंग्वेज जरूर चेंज हो सकती है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, द एवरेज ऑफ 4 कंजिकेटिव। जैसे 4 वाला तो कितने बॉक्स, 1 2 3 4, 4 कंजिकेटिव, इनका एवरेज कितना रखा है उसने 51। अब ये इवन नंबर है, मैंने कहा यदि ये 51 है तो जरूर ये 52 या 50 के बीच होगा, है ना। 51 है तो किसके बीच होगा, 50 और 52 के बीच होगा। ये 54 निकल के आ गया, यहाँ से कितना आ गया 48। क्या पूछा इसने, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड आर, यानी कि पी इंटू आर पूछा है। पी क्यू आर एस, पी कितना है 48 और आर कितना है 52। आंसर क्या आएगा 2400। इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आपको? 4 कंजिकेटिव जैसे मैं पहले करते आ रहा वैसे क्या है, यदि 4 है तो एवरेज कहीं इनके बीच होगा, जो उसने दे रखा है 51। मैंने यहाँ पे लिखा यदि ये इनके बीच है तो जरूर 50 और 52 के बीच हो सकता है 51। ओके, जैसे 51 आ गया, 52 और 50 आ गया, उसके बाद सारे टर्म्स निकाल सकता हूँ। उसने बोला है कि जो प्रोडक्ट है वह पी और आर का मल्टीप्लीकेशन मुझे बता दो। इन दोनों का मल्टीप्लाई मैंने कर लिया तो 2496 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपके ये आज के जो 10 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे इसलिए आपसे बन जाएंगे यदि आप क्लासेस को अपने बिना स्किप किए अच्छे से देखा है तो। बाकी एक क्वेश्चन ये होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप इसका सॉल्यूशन मुझे आप बताइए कल। बाकी इसका जैसे आप डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे मुझे इसका आंसर। यदि नहीं आता है तो आप मुझे बता दिए, मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको अगली क्लास से पहले आपको करवा के दे दूंगा। बाकी यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, यदि आपको पसंद आए है ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन या क्लास में आप बन जाएं इस चैनल पे। इस चैनल पे मैं आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स करवाने वाला हूँ। और हाँ, यदि देखो इंसान है, गलतियाँ होती है, मुझसे भी गलतियाँ होती है, तो यदि मेरे पढ़ाने में या फिर किसी भी प्रकार में या फिर बोलने में कभी कोई मिस्टेक हो जाए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा, उस पर और काम करूँगा बेहतर, ताकि जो बच्चे जिन बच्चों के पास सफिशिएंट पैसे नहीं है या फिर कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, तो यहाँ से पढ़ सके। बस इस जो चैनल का यही मेरा एम है ना, और बच्चे अपना सिलेक्शन ले सके। क्योंकि कई जो आपके माँ बाप है ना, डेली बस यही सोचते हैं कि मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए कैसे भी करके। तो आपको इस बार 2023 में अच्छा चांसेस है। वैकेंसी ज़रूर कम है, लेकिन आपको एक से मतलब है, आपको 7,500 वैकेंसी से कोई लेना देना नहीं है। आपको एक वैकेंसी चाहिए, चाहे वो एक्साइज इंस्पेक्टर हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो भी है, आपको किसी भी प्रकार से सिर्फ एक जॉब लेनी है ना। यदि ये साल गया तो आपको नुकसान बता चुका हूँ मैं कि 15 लाख का नुकसान होगा जो सैलरी आपकी आ रही है। उसके बाद जो लोग आपके आज मजे ले रहे हैं, आपके मुंह पे हंस रहे हैं, ये लोग भी आपको कल हंसते रहेंगे। यदि इन लोगों से और आपको माँ बाप को प्राउड कराना है, क्योंकि देखो मैं मानता हूँ कि यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका मतलब आपका फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है बहुत ही कमज़ोर है। आपके पिता के पास इतने पैसे नहीं है कि आपको कॉलेज से कोई हाई डिमांड कोर्स करा सके या फिर किसी और प्रकार का कोर्स करा सके। तो आप इधर घूम फिर के कहीं आए हो गवर्नमेंट जॉब्स में, लेकिन यहाँ भी कंपटीशन बहुत हाई है। आपको वैकेंसी 7,500 है, लेकिन जो फॉर्म भरेंगे वो कितने 35 लाख है ना। यदि आपको 35 लाख में से एक फर्स्ट रैंक पे आना है या फिर किसी भी प्रकार की एटलीस्ट आपको जॉब पानी है, यदि आप रैंक के काबिल नहीं है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं कर सकते यदि आप आसानी से पढ़ेंगे तो। बाकी आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैंने SSC GD, SSC CGL, उसके बाद SSC CPO, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर सब क्लियर किया है ना। तो मुझे
कि बढ़ाई नहीं करनी है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कई बच्चे जब नए चेहरे देखेंगे तो आप वो खुद पे भरोसा या फिर मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन आप बने रहिए। मैं बोल रहा हूँ पहले कि मुझसे गलती हो सकती है पढ़ाने में कई बार, या फिर मेरे पढ़ाने जो तरीका है उसमें गलती हो सकती है, लेकिन आप उसको अवॉइड करके बस आप पढ़ें, आपका मैक्सिमम आउटपुट लें। मैं क्वेश्चंस अपने हाथों से बना रहा हूँ, बुक्स से सॉल्व करता हूँ जब मैं क्वेश्चन, तो मेरे पास जो क्वेश्चन अच्छा दिखता है या टाइप वाइज उसमें से छांट लेता हूँ, उसके बाद उनको टाइप करके आपके सामने रख देता हूँ। तो आपके पास क्लास 1 में टाइप 1 टाइप 2 खत्म हो गया, आज जो है टाइप 3 खत्म हो गया कंसेक्यूटिव टर्म्स का। इसके बाद आएगा सम, यानी कि जो जैसे हम कभी पढ़ते हैं जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इनका सम बताओ फिर इनका एवरेज बताओ नंबर्स का, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको अगले उसमें बताऊंगा और उसके फॉर्मूले आपको नोट करवा दूंगा। तो आप एक प्रॉपर नोट्स बना के रखें अच्छे हैंड राइटिंग में, ताकि जब मेंस में आपको मैं प्रिपरेशन कराऊं लगभग 600 क्वेश्चन, तो आपको ये विजुअल या फिर विजुअल वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, कहीं और टीचर के पास जाने की आवश्यकता ना पड़े। आपके नोट्स पे आप रिलाई करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी इस चैनल पे मैं आपको करंट अफेयर वगैरह ये भी कराने वाला हूँ, लेकिन जैसे मैथमेटिक्स से मुझे लगता है कि हाँ टाइम बचा है अपने एग्जाम में। देखो अभी क्या है, अप्रैल, 1 मई, जून और जुलाई। जुलाई में 14 में आपकी एग्जाम से स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन आपके पास महीने कितने, 1 या 2 या 3, तो 3 महीने में आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद प्रिपरेशन में आपको टाइम चाहिए तो 14 या 15 दिन आपके लिए सफिशियंट रहेगा। यदि आप अभी से मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। बाकी डू नॉट जज एनी काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। बाकी आप इस साथ रहे, यदि आप साथ रहेंगे और मेरे भी आप इस प्रिपरेशन में आप साथ रहेंगे तो दोनों के लिए अच्छा है, और इट विल बी हेल्पफुल फॉर बोथ ऑफ अस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।